एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों की क्लास यहां से स्टार्ट हो चुकी है, तो शाबाश, जल्दी फटाफट फटाफट क्लास के अंतर्गत आ जाएं और अपनी क्लास का आनंद लें। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम लोगों ने बात की थी आप लोगों से पिछले सेशन में, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा, आप लोगों की 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी। अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो 1857 की क्रांति को हम लोग प्रारंभ करें से पहले हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई 1857 जो क्रांति है वो राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर किस वजह से उत्पन्न हुई। तो इस चीज को हम लोग देखिए तो यहाँ पर कारण जानना हमें सबसे पहले होगा। तो कारण को जब हम लोग देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि किस वजह से हुई थी। सरल जी बिल्कुल वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने कल के सेशन में चर्चा की थी, उनको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से क्या देखेंगे हम लोग, तो आप लोगों की किस वजह से हुई थी कि 1803 में आप लोगों ने पता होगा कि सहायक संधि की थी विलेजली के द्वारा, जबकि राजस्थान में सहायक संधि करने वाला कौन था, मेटकॉफ को नियुक्त किया था। वहीं हम लोगों ने देखा यहाँ पर आप लोगों की कौन सी भी आश्रित पार्थकी की संधि, ये भी यहाँ पर होती है 1817-18 के अंतर्गत, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, तो आप लोग के 1857 क्रांति है ये यहाँ पर उत्पन्न होती है। क्या गुरुजी यही एक कारण था, इसके अलावा कोई कारण नहीं था? तो यहां पर हम लोग बात करें आप लोगों से तो और भी अन्य कारण थे, जिनमें हम लोग देखेंगे अभी कि कौन कौन से थे। शाबाश, इसको एक बार 4 लगा दिया जाए। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि और क्या वजह थी, तो जैसे कि धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आप लोगों के सैन्य कारण थे, इस प्रकार की सारी चीजें हम लोगों ने इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों के की थी। शाबाश जी, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला कौन सा शासक था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 29 सितंबर 1803 के अंतर्गत आप लोगों का भरतपुर का शासक रणजीत सिंह, इसके द्वारा पहली यहाँ पर सहायक संधि की गई थी। साथ ही मैंने आश्रित पार्थकी की संधि के बारे में बात की थी, और इसको करने वाली अगर पहली रियासत की बात करें तो करौली, और करौली के द्वारा किसके द्वारा शासक था उस समय, हरवक्त पाल सिंह, तो इसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। इधर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आपकी व्यापक विस्तारित संधि करने वाली रियासत थी आपकी कोटा, जबकि अंतिम रियासत थी आप लोगों की सिरोही। तो ये हमें यहां से ध्यान रखने थे। आगे बात करते हैं कारणों की। तो राज्य के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप, धार्मिक व आर्थिक शोषण, ये रीजन था। अफीम की खेती पर नियंत्रण कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति यहां पर कर दी, गोद निषेध नीति यहां पर लागू कर दी गई किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सामंतों के अधिकारों पर नियंत्रण कर दिया गया। इस वजह से यहां पर 1857 की क्रांति क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल जी, मोनिका जी वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर एक शब्द मैंने आप लोग बताया था कि चाकरी किसको कहा जाता है। तो चाकरी हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो सामंत थे, सामंत अपनी सेना को किसके पास ले जाते थे, आप लोगों के शासक के पास, राजा के पास। तो वो जो सिस्टम था, जो प्रक्रिया थी, वो कहलाती थी चाकरी। यही हम लोगों ने देखा है कि सामंतों के द्वारा राजा के समक्ष अपनी सेना को प्रस्तुत करना क्या कहलाता था, चाकरी कहलाता था। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। रेगुलर ध्यान रखना आप लोगों के लिए 1857 क्रांति नहीं, राजस्थान का इतिहास रेगुलर थ्योरी की क्लास आप लोगों के लिए है। और कितने बजे स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखना 3:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। इधर हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैं बात करूं 1857 क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो लॉर्ड कैनिंग था, जबकि एजीजी कौन हुआ करता था, तो आप लोगों का एजीजी हुआ करता था पैट्रिक लॉरेंस। वही हम लोग बात करें प्रतीक चिन्ह, आप लोग की रोटी, और क्या हो जाएगा आपका कमल का फूल। कमल का फूल किसको दिया जाता था, तो आप लोग के सैनिकों को, जबकि आप लोग की हम लोग बात करें रोटी, तो रोटी से आप लोग जो सामंत थे, जागीरदार थे, इनको यहां पर क्या किया गया, जगाया गया। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ी थी। अब आज की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय यहां पर टोटल कुल छावनियां कितनी थी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में यहां पर 6 छावनियां हुआ करती थी। कितनी छावनी, 6। जल्दी से एक बार नाम कमेंट बॉक्स में कर दो फटाफट फटाफट, शाबाश। यहां पे लिखते हैं 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय, इस समय राजस्थान की, आज 6:15 ध्यान रखिएगा, हिंदी की क्लास होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, सैनिक छावनियां, सैनिक छावनियां। तो टोटल सैनिक छावनियां कितनी थी, तो लालाओ याद रखिएगा, टोटल सैनिक छावनी थी आप लोगों की कितनी, यहां पर 6 छावनियां थी।
कितनी छावनी थी आप लोग की? 6। बात क्लियर है? अब 6 छावनी कौन सी थी, उन्हीं की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आप लोग की कौन सी छावनी थी, तो आप लोग की नसीराबाद छावनी। कि नसीराबाद सैनिक छावनी कहां पर पड़ती थी? अजमेर के अंदर पड़ती थी। कहां पर पड़ती थी? अजमेर के अंतर्गत। यही हम लोग आगे बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग के यहाँ पर नसीराबाद छावनी के अंतर्गत कुछ सैनिक टुकड़ियां भी हुआ करती थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी यहीं पर थी। अगर हम लोग और भी आगे जाएं तो आप लोग की मुंबई लॉसन्स थी, ये भी यहीं पर थी। आपकी मेरवाड़ा जो थी आप लोग ये भी कहां पर थी? यहीं पर थी। तो कुछ सैनिक टुकड़ियों के नाम यहां पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहां से कहा जाए कि राजस्थान की सबसे प्रमुख सैनिक छावनी कौन सी थी, तो सैनिक छावनी का नाम ले तो हमें आंसर करना है किसको? तो हमें आंसर करना है सीधा नसीराबाद को। तो यहां पर सबसे पहले नाम लेते हैं आप लोग की किसकी छावनी की? नसीराबाद छावनी की। चर्चा करते हैं आप लोग कौन सी? नसीराबाद छावनी। आ जाइएगा, की बात करते हैं, नसीराबाद छावनी की बात करते हैं। नसीराबाद, जल्दी से बताओ नसीराबाद छावनी कहां पर पड़ती है? शाम को 6:15 रीट वालों के लिए स्पेशल और अन्य भी भर्ती के लिए यहाँ पर आप लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, आज ध्यान रखना। तो यहाँ पर कंप्यूटर की आप लोग की शाम को 7:30 रहेगी, ध्यान रखना सारी चीजों का। इधर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नसीराबाद छावनी की। तो नसीराबाद जो छावनी है ये आप लोग की कहां पर है? तो नसीराबाद छावनी आप लोग को पड़ती है कहां पर? अजमेर के अंतर्गत। ये भी आप लोगों को साथ साथ पता होना चाहिए, अजमेर। कुछ यहाँ पर सैनिक टुकड़ियां, तो सैनिक टुकड़ियों के नाम आप लोग याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आप लोग की जैसे पुलिया 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री किस छावनी के अंतर्गत सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी? तो ध्यान रखना 30वीं कहे 15वीं कहे तो दोनों के दोनों कहां पर थी? आप लोग के नसीराबाद के अंतर्गत। मुंबई और मेरवाड़ा की भी बात करें तो ये भी कहां पर थी? आप लोग के कहां पर? आप लोग के नसीराबाद में। देखते हैं यहां पर सैनिक टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी, इनकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सैनिक टुकड़ियों में हम लोग देखते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इन्फेंट्री। और वहीं मैं बात करूं आप लोगों की 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। वही हम लोग बात करें आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग की एक तो कौन सी? बम्बई। हम लोग किसकी बात करें? मुंबई कह दें, मेरवाड़ा कह दें, बम्बई और मेरवाड़ा, बम्बई रोशंस। और आप लोग की कौन सी हो जाएगी? आप लोग की मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। ठीक, यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आप लोग की नसीराबाद छावनी के अंतर्गत क्या हुआ करती थी? आप लोग की छावनी हुआ करती थी। अब यहां से अगला प्रश्न पूछे तो यहां पर आप लोग के वो रही, इधर इधर इधर, यहां पर आप लोगों से पूछे कि आप लोगों से राजस्थान की सबसे प्रमुख अगर सैनिक छावनी का नाम पूछे तो राजस्थान की सबसे प्रमुख जो छावनी थी वो कौन सी थी आप लोगों की? वो ध्यान रखना है हमारी नसीराबाद छावनी। तो इसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एक नोट डालकर चिपका देंगे, चिपका दीजिएगा। क्या चिपकाओगे? यहां पर लिख दीजिएगा राजस्थान की सबसे प्राचीन, सॉरी सबसे प्रमुख सैनिक छावनी, सैनिक छावनी, सैनिक छावनी यही थी, यही। ठीक, बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। अगली बात करते हैं हम लोग नसीराबाद के बाद। तो अगली आप लोगों की छावनी आती है, इसको निकाल लो ना। इसके बाद हम लोग बात करें आगे से, आप लोग की अगली बात करें हम लोग यहाँ पर, तो अगली बात पे हमें ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है कि अगली आप लोग की कौन सी हो जाएगी? तो हमें ध्यान देना है ब्यावर सैनिक छावनी। कौन सी आप लोग की? ब्यावर सैनिक छावनी। आप लोग पता होगा ब्यावर सैनिक छावनी की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसने आप लोग की 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी। क्या यहाँ पर भी कोई सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी? ब्यावर भी कहां पर? अब तो हम लोग देखें तो आप लोग अलग जिला बना दिया गया था, लेकिन ब्यावर भी उस समय किस में पड़ता था? आप लोग की अजमेर के अंतर्गत आता था। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग की जो सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी वो आप लोग की मेर लीजियन हुआ करती थी। कौन? मेर लीजियन।
वही हम लोग बात करते हैं आपकी खेरवाड़ा की, तो खेरवाड़ा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग की भील लीजियन हुआ करती थी। तो दोनों ध्यान रखेंगे हम लोग, आप लोग की पहली हो गई, आपकी दूसरी हो गई। यहाँ पर सैनिक छावनी की बात करें तो ध्यान रखना मेर लीजियन हुआ करती थी, मेर लीजियन। इधर बात करें हम लोग यहाँ पर अगली आपकी, अगली कौन सी हमारी, तो अगली हो जाएगी कौन सी, खेरवाड़ा। कौन सी, खेरवाड़ा। सैनिक छावनी, सैनिक छावनी ये कहां पर पड़ती थी, ये आपके उदयपुर में पड़ती थी। कहां पर, आपके उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर। ठीक, अगर मैं यहां से आप लोगों से कहूं, आप लोग की जो खेरवाड़ा उदयपुर के अंतर्गत पड़ती थी, इसके अंतर्गत भी आप लोगों की भील लीजियन है वो यहां पर रहा करती थी, सैनिक टुकड़ी। इधर हम लोग बात करें आपकी देवली हो गई, देवली के बाद हम नीमच की बात करें, एरनपुरा की बात करें, तो ये आप लोग की टोटल छावनी हुआ करती थी। अगली बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये नोट डाल दीजिएगा, दोनों आप लोग की ऐसी छावनियां हैं जिनके द्वारा 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया गया था, यानी कि सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। नोट, दोनों छावनियों में, दोनों छावनियों में, छावनियों में 1857 का विद्रोह, 57 का विद्रोह, का विद्रोह, विद्रोह नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक, चले आगे, अगली बात करते हैं। अगली बात जब हम लोग यहां से करें ना भाई, चलो अगली बात जब हम लोग यहां पर करते हैं तो अगली बात हम लोग क्या देखनी है, अगली बात हम लोग देखिए तो आप लोग की देवली, नीमच और एरिनपुरा, तीन और छावनियां जिनको हम लोग यहां पर एक साथ देख लेते हैं। एक हो जाएगी आप लोग कौन सी, नीमच छावनी, नीमच छावनी। नीमच के अलावा हम लोग बात करें तो आप लोग की कौन सी हो जाएगी, एरिनपुरा। कौन सी हो जाएगी आपकी, एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा के बाद हम लोग बात करें तो आप लोग की अगली कौन सी हो जाएगी, तो आप लोग की एक बच्ची देवली टॉक, जो कि सैनिक छावनी यहां पर भी हुआ करती थी, देवली टॉक, देवली टॉक। बात समझ में आ गई यहां तक की, इस प्रकार कोई दिक्कत हो तो जल्दी से यहाँ पर बता दो। तो यहाँ पर हम लोग बात करें नीमच आप लोग की कहां पर हुआ करता था, कोटा के अंतर्गत, नीमच कोटा। एरिनपुरा की बात करते हैं तो एरिनपुरा आप लोग की कहां पर, पाली के अंतर्गत, पाली। और यहीं पर ध्यान है ना, जोधपुर लीजियन रहा करती थी। कौन सी, जोधपुर लीजियन, यहीं पर थी एरिनपुरा में, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। ठीक, देवली की हम लोग बात करें तो देवली आप लोगों को बता ही दिया कि देवली कहां पर पड़ता था, तो देवली आपकी आता था कहां पर, टॉक के अंतर्गत। ये आप लोग की छह छावनियां जो आप लोग के अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग की कौन सी छावनियां थी जिनके अंतर्गत यहाँ पर आप लोग के क्रांति हुई थी। तो क्रांति में आपकी चार ही छावनियां थी, दो के अंतर्गत यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी, यानी कि ब्यावर और खेरवाड़ा में किसी प्रकार की कोई क्रांति यहाँ पर नहीं होती है। बिल्कुल जी, पूजा पारिक, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। चलिएगा, तो आगे हम लोग देखिए यहाँ पर, तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ से देख ली है कि आप लोगों की कौन कौन सी छावनियां ये यहाँ पर हुआ करती थी। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि शासकों के नाम भी आप लोग को याद रखने हैं, इसके नाम भी, आपके शासकों के नाम भी याद रखने हैं। कई बार आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको रियासत का नाम दे दिया और आप लोगों से पूछ लेगा कि इस रियासत का शासक कौन हुआ करता था। यहाँ पर पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ का पीए कौन हुआ करता था। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से बता दो कि जोधपुर जो आपकी रियासत थी, तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन हुआ करता था। पूछ लेगा कि कोटा रियासत, इस कोटा रियासत का उस समय शासक कौन हुआ करता था। पूछ लेगा मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत का शासक कौन हुआ करता था। पूछ लेगा आप लोगों से यहाँ पर आपकी जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत का शासक कौन हुआ करता था। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर। 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय, क्रांति के समय प्रमुख शासक, प्रमुख शासक व पीए, पॉलिटिकल एजेंट जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आप लोग किसकी, तो हम लोग बात करते हैं जयपुर की। यहां पर हम लोग लिखेंगे रियासत आपकी,
और यहां पर हम लोग लिखेंगे आप लोग के पीए का नाम, और यहां पर हम लोग लिखेंगे आप लोग के किसका नाम, शासक का नाम, शासक। ठीक, आते हैं हम लोग बात करते हैं हमारी। तो यहां पर हम लोग देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने जयपुर की बात की है तो जयपुर का यहां पर पीए कौन हुआ करता था, तो जयपुर का पीए हुआ करता था कौन है आप लोग का, तो आप लोग का मेजर ईडन हुआ करता था। कौन हुआ करता था, मेजर ईडन। यानी कि हम लोग सबसे पहले बात करें आप लोग की जयपुर रियासत की, जयपुर रियासत की बात करते हैं तो यहाँ का आप लोग पीए की बात करें तो यहाँ पर हुआ करता था कौन, मेजर ईडन। मेजर ईडन यहाँ का क्या हुआ करता था, पीए हुआ करता था। जबकि शासक की बात करते तो आपका राम सिंह सेकंड कोटा में भी यही आएगा, और राम सिंह सेकंड ही आपके जयपुर में हम लोगों को करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड यहाँ का क्या हुआ करता था, शासक, राम सिंह सेकंड। इधर हम लोग बात करें यहाँ पर जयपुर रियासत के पश्चात हम लोग बात करते हैं आपकी कोटा रियासत, दोनों की एक साथ ही लिख लेते हैं। कोटा रियासत की बात करते हैं तो कोटा तो क्या करेंगे भाई साहब, मेजर वर्टन होना जाएगा आपका, मेजर वर्टन, मेजर वर्टन। और वही बात करें यहाँ का शासक कौन हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका राम सिंह सेकंड। कौन हो जाएगा, राम सिंह सेकंड हो जाएगा। आगे की मैं चर्चा करूं यहां से आप लोगों से, तो अगला शासक कौन सा, सॉरी अगला रियासत कौन सी आप लोग की, तो अगली रियासत कर दो आप लोग कौन सी, मारवाड़ रियासत कर दो। कौन सी बात कर लें, मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत की जब हम लोग बात करते हैं तो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत यानी कि जोधपुर हम लोग कह सकते हैं, तो जोधपुर का शासक उस समय तख्त सिंह हुआ करता था, जबकि पीए आप लोग का मैक मौशन हुआ करता था। कौन हुआ करता था, मैक मौशन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा पीए पहले लिखना है तो मैक मौशन, मैक मौशन। और वहीं ध्यान रखना अगर आप लोगों से पूछा जाए शासक, तो शासक कौन हुआ करता था, तख्त सिंह। तख्त सिंह यहाँ का क्या हुआ करता था, शासक आपका हुआ करता था। अगर मैं कहूं इसके बाद हम लोग जयपुर देख लिया, कोटा देख लिया, मारवाड़ देख लिया, अब हम लोग मेवाड़ की भी बात कर लें। किसकी भी बात कर लें, मेवाड़। और मेवाड़ के अंतर्गत तो आप लोग कौन बना दिया गया था, मेजर सोवर्स। कौन बना दिया था, मेजर सोवर्स यहाँ का क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था, मेजर सोवर्स, मेजर सोवर्स। जबकि हम लोग मेवाड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर शासक जो हुआ करता था वो हुआ करता था आपका कौन सा, तो ध्यान रखिएगा स्वरूप सिंह। कौन हुआ करता था, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह क्या था, यहाँ का शासक था। तो ये कुछ प्रमुख आप लोग ये शासक थे जिनका नाम ध्यान रखना है। कुलदीप राजपूत जी वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जनाब। शाबाश जी, जल्दी से आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको क्यों ठंडी कर रहे हो, तो खोलो, हाँ गर्म यार, तो निकालो। तो जल्दी से आंसर करेंगे, शाबाश। करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ से। तो ये हमारी कुछ रियासतें हुआ करती थी, कोटा आप लोग की यहाँ पर। कोटा के बाद हम लोग जाएं आप लोग के किसकी तरफ, आप लोग के यहाँ पर जाते हैं हम लोग किसकी तरफ, आपके मारवाड़ की तरफ, आपके यहाँ पर जयपुर की तरफ, आप लोग के कोटा की तरफ। तो ये सारी रियासतों के बारे में हम लोग क्या रखना है, यहाँ पर याद रख लेना है। 2 सेकंड का समय दीजिएगा, शाबाश। क्या कह रहे हो, डिस्पोजल तो यहाँ कहाँ से आएंगे यार, अरे ऐसे ही निकाल लो रे, कि कोई ओ, क्या स्पीकर तो चालू है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्टूडेंट ही तो है, हम तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकते क्या, चलो जी। हाँ जी, 2 सेकंड बस, आगे की हम लोग बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में। और यहाँ पर सारे फैक्ट आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, कंटिन्यू आप लोग क्लासों में रहेंगे। और क्लास का समय ध्यान रखिएगा, 7:30 बजे अपना कंटिन्यू क्लास का समय है, तो यहाँ पर कंटिन्यू आप लोग क्या करेंगे, शामिल हो जाएंगे।
यस लालाओ, हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों से किसके बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों से 1857 की क्रांति की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, शाबाश। तो आगे की बात करते हैं, एक घूंट और दे दो लाओ। चार। यहाँ पर देखें आप लोग, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये कुछ रियासतें थी जिनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। आगे की चर्चा करें हम लोग आपसे, तो आगे की चर्चा करें तो यहाँ पर मैंने कहा देखो अब क्रांति है, अब क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो पहले हम लोग इस क्रांति की शुरुआत को समझने के लिए कहां पर चलते हैं, इंडिया के अंतर्गत चलते हैं, यानी कि भारत के अंदर चलते हैं भाई, राजस्थान से। राजस्थान में तो कैसे आई इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सभी को अच्छे से पता होगा, जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो यहाँ पर तत्कालीन कारण थे, और तत्कालीन कारण क्या थे, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारतीय सैनिक है, ये भारतीय सैनिक एक ब्राउन वेस नामक बंदूक हुआ करती थी, राइफल हुआ करती थी, जिसका ये लोग प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर ब्रिटिश लोग थे, आधुनिक हथियार लेकर आ रहे थे धीरे धीरे, और आप लोगों के हथियारों में और वृद्धि कर रहे थे। तो यहाँ पर एक नई बंदूक लेकर आए, इसका नाम हमें देखने को मिलता है इनफील्ड राइफल। और इनफील्ड राइफल जो आप लोगों की बंदूक है, इसके अंतर्गत जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस के अंतर्गत यहाँ पर सुअर की चर्बी हुआ करती थी। तो जब ये हिंदू लोग है तो यहाँ पर सुअर को क्या मानते हैं, तो मुंह में यूज नहीं करते इसका, और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। इधर हम लोग बात करें हरिजन समाज की, तो वो यहाँ पर सुअर उनके लिए पवित्र पशु हुआ करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहें तो यहाँ पर भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। जब विरोध किया तो आप लोगों ने देखा होगा बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी के अंतर्गत एक 34वीं रेजिडेंट जो आप लोग की टुकड़ी हुआ करती थी, सैनिक टुकड़ी, इसका एक सैनिक था जिसका नाम आप लोगों को मिलता है मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने इस राइफल का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं इस राइफल का प्रयोग नहीं करूंगा। और यहां पर इस प्रकार से जब इससे जबरदस्ती की गई तो 29 मार्च 1857 के दिन यहां पर क्या कर दिया गया, मंगल पांडे के द्वारा हुसन और बोग नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और इस हत्या का परिणाम क्या निकला कि 8 अप्रैल 29 मार्च को तो यहां पर क्या हुई, ये घटना हुई, और जस्ट आप लोग के 8-9 दिन बाद, यानी कि हम लोग बात करें 8 अप्रैल 1857 के दिन, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इतनी जल्दी क्यों फांसी दी, आराम से दे देते। तो यहां पर इसको जल्दी फांसी देने के पीछे रीजन था कि अगला कोई व्यक्ति जो यहां पर इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके, इस वजह से यहां पर क्या की गई, इतनी जल्दी आपकी इसको फांसी दे दी गई थी। तो यहां पर कुछ फैक्ट्स हम लोग लिख देते हैं कि क्या तत्कालीन कारण रहे, तो यहां पर तत्कालीन कारण को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन कारण, कारण क्या कारण था, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर सीधा सा हमें ध्यान रखना कि भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक ब्राउन बेस बेस नामक राइफल का प्रयोग करते थे, राइफल का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे, जिसके स्थान पर क्या किया गया, इसके स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा इनफील्ड राइफल ला दी गई, राइफल प्रदान की गई जिसके कारतूसों में सुअर की चर्बी हुआ करती थी, सुअर की चर्बी हुआ करती थी। अब हुआ करती थी तो यहां पर किसके द्वारा, तो यहां पर मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे कहां के थे, तो याद रखना 34वीं जो सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी, 34वीं रेजिडेंट टुकड़ी जो हुआ करती थी, इसका सैनिक हुआ करता था। तो यहां पर ध्यान रखना मंगल पांडे के द्वारा, किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, राजस्थान की बात नहीं कर रहा,
शाबाश, राम राम साहब। तो मंगल पांडे द्वारा क्या किया गया? मंगल पांडे द्वारा इसका, इस राइफल का प्रयोग करने के लिए, इस राइफल का प्रयोग करने के लिए मना कर दिया, के लिए इनकार कर दिया, कुछ ठंडा दे दो यार एक घूंट। इनकार कर दिया। अब इनकार किया तो इसे जबरदस्ती की गई, और जबरदस्ती करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल रमेश पाटिल साहब नमस्कार जी। जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखना, मुझे पर्सनल मैसेज करना। आज आप लोगों के 5 बजे सपोर्ट की जरूरत रहेगी। मैं स्टेटस डालूंगा, उस लिंक को यहाँ पर देखकर और लाइव सभी जुड़ जाएंगे, है ना। कोशिश करना आज ऋचा सिंह जी वेरी गुड इवनिंग। आज आपको टॉपिक मिल जाएगा ऋचा जी, है ना। मैं से थोड़ा सा भीड़ में था इसलिए नहीं कर पाया। आज आपको टॉपिक भेज दूंगा, 2 दिन बाद टेस्ट करवा दूंगा आपका। तो यहां पर बात करें आप लोगों से, याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप लोग? देखते हैं हम लोग यहां पर, देखिए जो भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। ये इधर बात करते हैं हम लोग यहां पर, तो आप लोग की बात करें तो मंगल पांडे थे, इनके द्वारा राइफल का प्रयोग करने से इनकार किया गया। तो जब इनसे जबरदस्ती की तो भाई साहब 29 मार्च 1857 के दिन धड़ाधड़ गोली चलाकर क्या कर दिया? 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें आप लोग के शामिल थे कौन? हुसैन, और आप लोग कौन थे? बोग नामक यहां पर अंग्रेज अधिकारी। तो हुसैन पांडे से जबरदस्ती करने पर हुसैन व बोग नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोली मार दी, जिससे अधिकारियों की मृत्यु हो गई। अधिकारियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक की बात में से? अब वैसे तो हकीकत की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना, हकीकत की बात क्या है वो याद रखिएगा। हकीकत की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों ने एक मंगल पांडे मूवी देखी होगी, मंगल पांडे मूवी देखी है? उसमें एक ऐसा सीन नजर आता है। यहाँ पर मंगल पांडे है, वो वैसे इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बस थोड़ा सा क्या हमारा दिलचस्पी होती है तो थोड़ी सी बातें उन चीजों को बता देते हैं, कोई काम की नहीं आएगी आप लोग के राजस्थान के अंतर्गत। बस ये तो आप लोग को जोड़ा जा रहा है कि राजस्थान में कैसे स्टार्ट होती है, तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो जब वो मूवी है उसके अंदर ये सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर मंगल पांडे जो आपकी राइफल इनफील्ड जो बंदूक आई थी तो इसको चलाने से इनकार कर देते हैं कि भाई इसमें सुअर वगैरह की चर्बी है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जब मना किया गया तो अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ पर कहा कि कैसे नहीं चलाओगे, चलानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जब जबरदस्ती की कि भाई आप चलाओ, तो यहाँ पर आप लोग के मंगल पांडे ने एक बंदूक उठाई और बंदूक उठाकर सीधा उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों क्या कर दिया? बंदूक को दाग दिया, और जिससे यहाँ पर दोनों अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। और 8 अप्रैल 1857 के दिन, ये तो घटना थी कब की? ये घटना थी आपके 29 मार्च 1857 की। घटना भी लिख दो, डेट भी लिख दो कि घटना कब की थी। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये घटना थी आपके 29 मार्च की। कब की घटना थी? 29 मार्च 1857 की घटना थी। और इसके बाद आप लोग के केवल और केवल 8 तारीख के दिन ही 8 अप्रैल 1857 को आपके मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी यहां पर दे दी गई। तो नोट करके इस बात को भी लिख देंगे, यहां पे लिख दीजिएगा 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को किसको? तो हमें ध्यान रखना है 8 अप्रैल 1857 को पांडे को, मंगल पांडे को क्या दे दी गई? पांडे को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। अब यहां पर हम लोगों ने क्रांति का डेट तो हम लोगों ने अलग निश्चित कर रखा था, लेकिन हुआ क्या, जब यहां पर ये सारी चीजें देखी गई तो ये क्रांति आप लोगों की क्या हो जाती है? समय से पहले स्टार्ट हो जाती है। और यहां पर हम लोग देखते हैं तो 10 मई 1857 को यहां पर पांडे की फांसी का क्या किया गया? विरोध किया गया। और मेरठ जो आप लोग की छावनी है, यहां पर सैनिकों ने क्या कर दिया? क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो यहां पर आप लोग की क्रांति स्टार्ट हो जाती है 10 मई से। और यहां पर हम लोग देखते हैं ये यहां पर
अगर हम लोग बात करें मेरठ की छावनी के अंतर्गत इन्होंने सैनिक टुकड़ियों ने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करके। दिल्ली का उस समय बंगाल का जो दिल्ली का जो हमारा बादशाह हुआ करता था, वो बादशाह हुआ करता था कौन, बहादुर शाह। और बहादुर शाह को भी इस क्रांति से जोड़ा गया और इस क्रांति का नेता बनाया गया। और यहाँ पर बहादुर शाह है, इसको अंग्रेजों ने बाद में जाकर क्या किया, कैद कर लिया और कहां पर भेज दिया, रंगून भेज दिया। मैं शॉर्ट में यहाँ पर चल रहा हूं क्योंकि हम लोगों को तो राजस्थान पे आना है और राजस्थान की हम लोग सीधे बात करेंगे। और इसके पश्चात हम लोग अब सीधे देखते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में ये खबर आप लोगों की कब पहुंची, तो राजस्थान में ये खबर पहुंच गई यहाँ पर कब, तो आप लोग के 19 मई 1857 को, 19 मई 1857 को राजस्थान के अंतर्गत ये क्रांति है, इसकी सूचना पहुंच जाती है। और यहाँ के सर्वप्रथम आप लोग की जब एजीजी की बात करते हैं, पैट्रिक लॉरेंस की, और ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पहुंची थी। पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सुरक्षा हेतु क्या करते हैं, व्यावर जो कि अजमेर में है, इससे 2 मेर जो लीजियन थी, इनकी टुकड़ियों को कोटा से डीसा भेज दिया और यूरोपियन टुकड़ियों को यहां पर बुला लिया। यानी कि सैनिकों के बीच मत भेदभाव करने लगे कि क्या पता इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया, यूरोपियन जो सैनिक थे ये अपने यहां पर बुला लिए। अब भाई भारतीय जो सैनिक है, राजस्थान के जो सैनिक, इनमें तो आक्रोश फैलेगा ही। तो यहाँ पर इस प्रकार से आक्रोश फैलता है और यहाँ पर आप लोगों की क्या होती है, चीजें विपरीत होती जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के सेशन में हम लोग राजस्थान से स्टार्ट करेंगे और राजस्थान से बिल्कुल आप लोगों के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।